हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। ये 10th क्लास में एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाट इज द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 एक हमारा फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। तो बुक्स में आपको ऐसे लिखा होगा, लेकिन सही लिखने का तरीका ये है CaOCl/Cl। आप हमेशा ऐसे लिखेंगे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट को, जिसमें कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2, OCl -1 और Cl पे -1। तो इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, तो कैल्शियम ये हो गया, क्लोरो ये हो गया, और हाइपोक्लोराइट ये हो गया, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट में क्लोरीन इस कैल्शियम पे कितना चार्ज है, तो इस पे चार्ज है +2। ओके, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। लेकिन ये जो Cl है, तो 2 Cl है, एक Cl पे +1 होगा, एक Cl पे -1 होगा। तो ओवरऑल कैल्शियम पे चार्ज बाद में 0 हो जाएगा, +1 -1। अब आप कहेंगे कैसे हुआ? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट में OCl माइनस, एक Cl माइनस, इस Cl पे क्लोरो पे तो क्लोरीन पे -1 चार्ज है, लेकिन इन दोनों में ऑक्सीजन पे -2 होता तो Cl पे कितना निकलेगा? +1 निकल के आएगा। इसलिए ओवरऑल क्लोरीन का चार्ज 0 हो जाएगा। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट में क्लोरीन पे चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया ओवरऑल। अगर हम आपसे पूछें कि कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2 होता है। यहाँ कैल्शियम पे +2 चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज है। लेकिन यहाँ जो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर है, उसमें कैल्शियम पे चार्ज +2, ऑक्सीजन पे -2, लेकिन दोनों Cl है, एक Cl पे +1, एक Cl पे -1। तो ओवरऑल Cl पे चार्ज यहाँ 0 हो गया। तो पहले तो आपको अपने फार्मूला बता दिया ब्लीचिंग पाउडर का। अब आपको बताते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन कैसे होती है, हाउ कैन यू प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे बनाएंगे उसे समझेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपको पता है? क्या फार्मूला होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट कैसे बनाते हैं इसे समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको बता दें, क्लोरीन गैस बनाते हैं। कल हमने, या जो प्रीवियस वीडियो से पहले वाला है, उसमें मैंने ब्राइन सोल्यूशन से, ब्राइन सोल्यूशन जानते हो आप लोग? ब्राइन सोल्यूशन माने होता है NaCl। NaCl को पानी में डालेंगे, उसे ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। तो ब्राइन सोल्यूशन को जब हमने इलेक्ट्रिक करंट डाला था, याद हो आप लोगों को, तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डालने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो हमको क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी एनोड पर, अगर आपको याद है। तो नमक से या कॉमन साल्ट के इक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। उसकी अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और कास्टिक सोडा मिलता है आपका साइड में सॉल्यूशन में। लेकिन हम आपको ये दोबारा क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है, यदि उस क्लोरीन को लाइम वाटर में डाला जाए, लाइम वाटर माने स्लैग्ड लाइम। आपको बता दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। ओके, और इस लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम को हम बोलेंगे केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम डालते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा बताइए?
तो याद रखो, जब क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है फार्मूला CaOCl2 और प्लस H2O बनता है बच्चों। H2O उड़ जाता है और ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है जिसका फार्मूला है CaOCl2 प्लस H2O। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हम ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करते हैं। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। दिस इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए। क्लोरीन गैस को हम सिलेक्ट लाइन पर डालते हैं, ये क्लोरीन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है सिलेक्ट लाइन, और बाद में ड्राई होने पर वाटर उड़ जाता है और CaOCl2 प्राप्त होता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो दिस इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो अब ब्लीचिंग पाउडर बन चुका है। अब हम आपको बताएंगे कुछ ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी, तो नंबर 1 तो प्रॉपर्टी ब्लीचिंग के लिए आपको बता दें, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी एक आता है, एक केमिकल आता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसका आजकल कोरोना वायरस को सैनिटाइज करने में यूज किया जा रहा है। तो उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसका यूज कर रहे हैं कोरोना वायरस में सोडियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। तो उसको मैं बता दूं फार्मूला क्या होगा। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1, और हाइपोक्लोराइट को मैंने क्या कहा था OCl-, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, तो फार्मूला क्या बन गया NaOCl। इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, इसके द्वारा चीजों को सैनिटाइज किया जा रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। तो बच्चों ये ब्लीचिंग या डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में अगर ये रखा हो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर अगर ये रखा है तो आप इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन चीज देखिए, इसका नाम क्या है जल्दी से बताएंगे। NaOCl का इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसका नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। तो जहां हाइपोक्लोराइट लिखा है तो इसमें 2 लोग हैं, मैंने बताया था। एक COCl लिखते हैं या OCl को कहते हैं हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो बच्चों ये दोनों जब हम इनको पानी में घोलते हैं इन दोनों चीजों को तो मुझको क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यानी ब्लीचिंग पाउडर को जब हम पानी में घोलते हैं यानी जब वाटर में डालते हैं, किसको, ये मैं इसलिए एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं NaOCl, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, लोग कोरोना वायरस के लिए सैनिटाइजेशन सोडियम हाइपोक्लोराइट से कर रहे हैं। क्यों? इसको पानी में मिलाते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन में तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और क्लोरीन गैस क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है जो इन्फेक्शन या कीटाणु या वायरस या जर्म्स को मार देता है। और ये नॉन लिविंग चीजों पर इस्तेमाल की जा सकती है, लिविंग चीजों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लिविंग का मतलब जैसे कि मेरा हाथ, स्किन है, सेंसिटिव है, तो आप सैनिटाइजर ये चीज से हम सैनिटाइज करेंगे तो हमें ये नुकसान करेगा, या हम इनहेल कर लेंगे हमारी बॉडी में पड़ेगा तो नुकसान करेगा। हाँ, बहुत कम अमाउंट अगर आप लेंगे इसकी, बहुत कम पानी ज्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन ये प्रोपोर्शन ppm में भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो प्लीज अवॉइड इट टू सैनिटाइज योर हैंड विद दीज थिंग्स। तो आप क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल हम नॉन लिविंग चीजों, टाइल्स है, सरफेसेस है, वहां पर हम इनका, व्हीकल्स है, वहां पर कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। तो बच्चों सोडियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट ये दोनों की दोनों पानी में मिलाने पर क्लोरीन गैस देते हैं। बच्चों कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम लोग आपको बता दें, ये ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइट इनको पानी में डालने पर
क्लोरीन गैस निकलती है वो जर्म्स को, कीटाणुओं को, वायरस को मार देता है। ओके, अब बात करते हैं इनका और कहाँ यूज। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले यूज कैसे करते हैं, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट का हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएं। घर में लोग फिनाइल से वाइपर्स का इस्तेमाल करते हैं, सरफेस को साफ करते हैं। लोग इसलिए साफ करते हैं कि भाई मच्छर, मक्खी या अन्य कीटाणु या कोई भी चीज ना आए, उसकी एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है, तो वही डिसइंफेक्टेंट होता है। तो इसी तरीके से हम इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यूज इसका क्या है, अब हम ये आपको प्रॉपर्टीज भी बता रहे हैं, यूज भी बता रहे हैं। तो अब मैंने क्या कहा था कि ब्लीचिंग पाउडर को यदि पानी में डालेंगे तो क्लोरीन गैस बनेगी, वो क्लोरीन गैस जर्म्स को मार देता है, तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। दूसरा है इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होती है, चीजों को ऑक्सीडाइज भी करती है। थर्ड है इट इज यूज्ड एज यूज्ड कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन क्या कहते हैं उसको, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। तो डिसइंफेक्टेंट ऑलरेडी पहले बता दिया मैंने आपको, मैं बता दूं जो वाटर ट्रीटमेंट है, यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, और आपको बता दें यूज्ड इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल जानते हो, उस स्विमिंग पूल में बहुत लोग नहाते हैं, बाथिंग करते हैं, तो पानी गंदा हो जाता है, तो उस पानी को हम ब्लीचिंग पाउडर डाल के ट्रीट करते हैं, तो पानी में जर्म्स मर जाते हैं। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, दिस इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट वाइडली, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। वाटर ट्रीटमेंट कैसे, नगर पालिका की जो टंकी होती है पानी की, उसमें ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा मिला देते हैं एक निश्चित अमाउंट में, तो नीचे जब ब्लीचिंग पाउडर जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या बच्चों, इधर देखो CaOCl × Cl। जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालेंगे तो देखो इधर ध्यान से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे रह जाएगा और क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो नगर पालिका की पानी की टंकी बड़ी सी होती है, उसमें लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं पानी में, तो क्या होता मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान से समझना। ब्लीचिंग पाउडर को आपने ये लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, पानी में डाला तो आपको क्या प्राप्त होगा, चूना बुझा हुआ नीचे बैठ जाएगा, सफेद सफेद बुझा हुआ चूना, यानी स्लैग्ड लाइन। और क्लोरीन गैस हमेशा बाहर निकलती, बबल्स के रूप में पानी से निकलेगी, वो क्लोरीन ऊपर निकलेगी और जस्ट लाइक गन की तरीके से जर्म्स को रास्ते में मारते हुए चली जाएगी, जितने जर्म्स पानी मिलेंगे उनको मार देगी। कभी कभी आप फील करेंगे कि जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है उसमें एक स्मेल आती है, वो प्लेजेंट स्मेल, प्लेजेंट नहीं कह सकते, बड़ी अनप्लीजेंट स्मेल आती है, वो क्लोरीन गैस की होती है। क्लोरीन गैस अमाउंट इतना डाल देते हैं कि पाइप लाइनों से पानी आता है, पाइप लाइन नालियों के पास होती है, तो इसलिए जर्म्स होने के चांस होते हैं, इसलिए वो मारते हुए चले आते हैं। तो एक सबसे बड़ा है कि क्लोरीन इज यूज्ड टू किल द जर्म्स, जर्म्स को मारने के काम आता है, और डिसइंफेक्टेंट भी है। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ये क्लोरीन मिल गई, इसका काम क्या है, तो क्लोरीन का पहला काम है कि जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स को मार देता है, किल कर देता है क्लोरीन। और दूसरा, क्लोरीन को जब पानी में रिएक्शन करेगा तो बच्चों आपको बता दें कि नीसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वो नीसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, जो कलर वाली चीजें हैं उनको डीकलराइज कर देगा। मतलब वाटर में अगर कलर है, हल्का सा वाटर मटमैला या कलर है, तो पानी में ब्लीच कर देगा, यानी पानी को कलरलेस बना देगा। अगर किसी कारणवश पानी में कलर दिखाई पड़ रहा है तो पानी का कलर भी एकदम कलरलेस कर देगा, साफ कर देगा। तो कहने का मतलब है क्लोरीन गैस का इस्तेमाल जब भी करना, बड़ा सोच समझ के
देख करके इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट कितना वाटर में डाला जाए ये ब्रेन नोट कर लेना। ऐसे मत डालना, क्यों ऐसे डाल दोगे तो क्लोरीन की अमाउंट ज्यादा होगी, तो हमारे जब हम उस वाटर को ड्रिंकिंग वाटर को मतलब ड्रिंक करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरी बात, एक ऑप्शन है, यदि आप पानी को क्लोरीन से ट्रीट ना करें, पानी को यदि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दें और फिर ठंडा करके पी लेंगे तो जर्म्स मर जाते हैं। इसीलिए केमिकल ट्रीटमेंट ना करो, आप पानी को गर्म कर लीजिए, वो जर्म्स फ्री हो जाता है। अब बात करते हैं कि पानी गर्म में जर्म्स नहीं होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कोरोना वायरस में कि गुनगुना पानी पीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पानी हम पिएंगे तो अंदर जाके थोड़ा हीट पहुंचेगी, जिससे जर्म्स को किल करने में मदद करेगा। दूसरी चीज कि यहां पर क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का मेन रिच सोर्स है, मतलब उसके अंदर क्लोरीन दबी हुई थी तभी तो क्लोरीन गैस निकली। तो इसलिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर ट्रीटमेंट में आदि में किया जाता है। बच्चों अब आपको हम दिखा देते हैं कि 10th क्लास में ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं क्या है। इसमें लिखा है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, मैं पढ़ के सुनाता हूं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेंस। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। जैसे कि जो आपको पेपर दिखाई पड़ता है वो एकदम व्हाइट होता है, उसके व्हाइट का राज क्या है, वो कलर्ड होते हुए भी कलरलेस हो, एकदम सफेद हो जाता है। उसका रीजन यही है कि ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट किया जाता है। अरे तुमने सुना होगा बहुत सारी लोग ब्लीच कराते चेहरे को साफ करने के लिए, चेहरे का स्किन कलर आ जाए, साफ हो जाए। ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। अच्छा, कपड़े जो हम पहनते हैं उनका कलर हटाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग का मतलब कलर्ड चीज कन्वर्ट इनटू कलरलेस। जब कलर्ड को कलरलेस चीज में कन्वर्ट कर देंगे उसे ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। तो बच्चों आपने आज का टॉपिक पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर। मैंने ब्लीचिंग पाउडर की बता दिया कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कैसे है, कैसे क्या उसमें होता है और ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। जब क्लोरीन गैस को हम रिएक्शन कराते हैं स्लैग्ड लाइम से तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और आपको बता दें क्लोरीन गैस का रिच सोर्स है ब्राइन वाटर। जब हम ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और उस क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस को अगर स्लैग्ड लाइम में डालेंगे तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करिएगा टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।